नमस्ते साहब, आप आ गए? नमस्ते। अरे भाभी जी भी आई हैं। नमस्ते भाभी जी, लाइए सामान मुझे दे। ए, दूर हटो। मैंने बोला सामान उठाने को। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। तुम तो खड़े खड़े मुंह खोल के मुस्कुरा रही, पल्लू ढको से ढंग से। शहर ये अपने पति की इज्जत का ध्यान रखा करो यहाँ पर। सामान हम रखवा देते हैं। मैंने बोला ना सामान हम ले लेंगे, जाओ अपना काम करो। चलो। आओ। कैसा लगा? अच्छा इधर आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। बैठो। देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये शहर है, यहाँ पर किसी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी गैर आदमी या औरत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, खाओ पियो ऐश करो, जो करना है अपने घर में। सुनो, हमारे का जो पड़ोसी ना सब अच्छे लोग नहीं है, इसलिए किसी से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात, घर का दरवाजा हमेशा बंद रखो। चलो मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, तब तक तुम घर की सफाई कर लो और खाना बना लो। जल्दी से आलू उबालकर चाय बना देते। ओहो, दूध तो फट गया है, अब चाय कैसे बनेगी? भैया, भैया, भैया जी। भाभी जी, जी भाभी जी। अब हमारा एक काम कर देंगे? अरे एक क्या, दो कर देंगे। आप कहिए तो सही। वो ना घर में दूध खत्म हो गया है, एक पैकेट दूध ले आइए। जी भाभी जी, मैं ला दूंगा। धन्यवाद जी। भाभी जी के हाथों में कितनी खुशबू है, हाथ में खुशबू है। तो अभी लाया। मेघा, नाश्ता लगा दो, लेट हो रहा है। जी, बस थोड़ी देर और। दूध आ गया। अरे इधर, इतनी बार तुम्हें बोला दरवाजा नहीं खोलना है तुम्हें, जाओ नाश्ता लगाओ, लेट हो रहा है कुछ। कौन आया इस समय? नहीं, सुबह सुबह कौन? शिवा, तुम क्या हुआ? साहब ये दूध, भाभी जी ने दूध मंगवाया था तुमसे? जी साहब, और ये छुट्टे पैसे। ठीक है, तुम जाओ। शिवा से दूध तुमने मंगवाया था? जी, वो आपको आलू के परांठे के साथ चाय पसंद है ना, फ्रिज में जो दूध था वो फट गया था, तो मैंने सोचा जब तक आप रेडी हो रहे हैं मैं वॉचमैन भैया से दूध मंगवा लेती हूँ। तो तुम बाहर खुले मुंह जाकर उस वॉचमैन को पैसे देकर आ गई? नहीं जी, मैंने पल्लू लिया था। चुप! मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस 2 कौड़ी के वॉचमैन के सामने बार बार काम के लिए मत जाया करो। 1 हफ्ता हो चुका है, तुम्हें बार बार वही गलती दोहराती हूँ। क्या है, बहुत शौक है तुम्हें नुमाइश करने का? अपनी खूबसूरती सबको दिखाना चाहती हो तुम? नहीं जी, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा बस, इसीलिए। बस एक दिन बिना चाय के ऑफिस चला जाऊंगा ना, मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारा मुंह खोल के ऐसे बाहर जाना मंजूर नहीं है, समझ में आया?
नाश्ता तो कर लीजिए। हार गया तुम्हारा नाश्ता। जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी घर का सारा काम खत्म किया। अच्छा वो मैंने सोफे के जो कुशन कवर चेंज करने के लिए बोला था, कर दिए? हाँ वो तो मैंने कर दिए थे। दिखाओ। अच्छा ये देखिए। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, बाद में फोन करता हूँ, बाय। मुझे पता है आप ये सब क्यों करते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मेरे अलावा घर में और कोई है कि नहीं। शिवा, शिवा, अरे कहाँ मर गया? अरे जब आ गए हो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? साहब आप डर जाते हो ना इसलिए। तुम्हें मैंने बोला था ना घर का ध्यान रखने के लिए, कहाँ गायब रहते हो तुम? साहब इस कॉलोनी में और भी घर हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर का खास ध्यान रखना है। क्या ना मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी भाभी बहुत भोली है। उसे शहर में किस तरह के लोग होते हैं कुछ पता नहीं है। तुम्हें मेरे घर पे खास ध्यान रखना है, कौन आता है, कब आता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कितनी देर के लिए रहती है, कब वापस आती है, सारी की सारी खबर मुझे पता नहीं। समझ आया? साहब इस खास काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? अगर सही खबर दी तो इस तरह के बहुत सारे नोट मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। I'm back. आप इधर आओ, इधर आओ। ये क्या पहन रखा तुमने? आपका टी शर्ट और पजामा है जी। वो साड़ी में काम करने में ना बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा आपके कपड़े पहनकर काम कर लूं। मैंने धोकर वापस रख दूंगी। और अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो उसके सामने ऐसी कपड़ों में आती तुम? आप फालतू में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं मैं घर का सारा काम करूं, वो भी साड़ी पहनकर। एक काम कीजिए, आप कोई काम वाली बाई रख लीजिए। वैसे आइडिया तो सही है, एक काम वाली बाई रख लेता हूँ। मेघा के काम में मदद भी हो जाएगी और घर की पल पल की खबर भी मुझे मिलती रहेगी। आपका काम खत्म हो जाए तो लाइट बंद कर देना। सुनो ना, नाराज हो गया? जी आपकी चाय। हाँ। अरे तुम किधर जा रही? अंदर चलो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना अंदर चलो, मैं देखता हूँ। जाओ चलो जल्दी करो। यार इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में तूने है? अरे राकेश तू इस समय सब ठीक तो है ना? अरे यार सब ठीक है। मैंने सुना तूने शादी कर ली, सही है गलत? सही है, लेकिन तुझे किसने बताया? पूरे ऑफिस को पता है, ठीक है ना? बेशर्म आदमी है, तूने किसी को बुलाया भी नहीं है। कहाँ है भाभी? भाभी को बुला। भाभी अरे सुन, अरे तू बैठ, मैं बुलाता हूँ मेघा को। बैठ। मेघा, क्या बात है यार, इतना खूबसूरत नाम। तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी हैं? मेघा भाभी, मेघा भाभी। अरे तू इतना उतावला क्यों? आराम से बैठना, मैं बुलाता हूँ। बैठ आराम से बैठ। अरे तू बैठ आराम से, मैं बुला के लाता हूँ। बैठ आराम से। मेरा एक दोस्त आया राकेश नाम का, ऑफिस में साथ में काम करता है। तो तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है वो। अच्छा सुनो, उसके सामने आओगी ना, घूंघट डाल कर आना।
इसके कैरेक्टर से वाकिफ हुए एक नंबर का घटिया आदमी है ये। और सुनो, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, पूरा पल्लू ढक के। और हाँ, वो चाय बना दो इसके लिए थोड़ी। चलो। हाँ राकेश, बस अभी आ रही है मेघा। अच्छा। और बता, वैसे एक बात बता, तूने अब तक शादी क्यों नहीं करी? अरे यार, कोई ढंग की लड़की मिली नहीं अभी तक, तो कहाँ से कर लूं? हमें तो अपने पेरेंट्स से बोल देता, वो ढूंढ देते तेरे लिए लड़की। तो वो सब छोड़ना यार, अभी ये बता आज की डेट में चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? कहाँ है भाभी? हाँ हाँ, अरे मेघा, चाय ले आओ ना। अरे यार, बहुत काम अभी पेंडिंग है ऑफिस में यार। जब से छुट्टी से आया हूं ना, तब से सोच सोच के ना आलस आ रहा है यार। कोई काम एक्स्ट्रा हो मेरे को बता दिया, मैं निपटा दूंगा। हाँ? अरे डेफिनेटली। भाभी किधर है? ये कौन है? अरे भाभी तो है ये। भाभी? ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया हुआ है? हाँ, ये हमारे घर की परंपरा है। हमारे घर की औरतें पराये मर्दों के सामने ना खुले मुंह नहीं आती। चाय लेना तू? चाय तो लेता हूँ, पर यार तू 21वीं सदी में रहता है, तू कौन सी सदी में जी रहा है? ये मुंबई है, यहाँ ये सब रिवाज नहीं चलते हैं, ठीक है? अरे यार देख, रिवाज तो मानने पड़ते हैं। कानपुर हो या मुंबई, इंसान अपने रिवाज तो छोड़ेगा नहीं ना, है ना? अच्छा सुनो, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुलाता हूँ। जी। तू लेना बिस्किट भी लेना साथ में, चाय की ले। बिस्किट खा ना। चाय कैसी बनी है? क्या बात है यार, बहुत टेस्टी चाय बनाई है भाभी ने। अब एक काम कर, अच्छे से भाभी को मुंबई घुमा, ठीक है ना? और यार ज्यादा नहीं, सबसे नहीं तो कम से कम अपने खास दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा दे। बेचारी बहुत शर्मीली है यार, किसी से बात नहीं करती। मैं भी क्या करूं फिर? अरे बहुत लेट हो गया ऑफिस के लिए यार। शिट, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। एक काम करते, चल सीधा ऑफिस में मिलते हैं। हाँ चल ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं सीधा। कितने बजे पहुंचेगा तू? बस आधे घंटे में आता हूँ। चल ठीक है, ओके। मेघा, शिवा, शिवा, आज चला गया यार ये। शिवा, क्या हुआ साहब? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला ऐसे मत आया करो, आराम से नहीं आ सकते हो? साहब आपका फोन आया था, बोल रहे थे कुछ जरूरी काम था। तुम इस कॉलोनी के सारे घरों में जाते हो ना? हाँ। हमें एक काम वाली बाई चाहिए जो दिन भर घर पे रहेगी, घर का सारा काम करेगी। कोई है तुम्हारी नजर? साहब यहाँ तो घर के काम के लिए आती जाती हैं, आती हैं अपना काम खत्म करके चली जाती है। अब पूरे दिन के लिए कोई दूसरी काम वाली ढूंढनी पड़ती। हाँ तो ठीक है, ढूंढो, और अगर कोई मिलती है तो बताना मुझे शाम को। ठीक है साहब। ये कौन फोन कर रहा है? कब तक छुपाएगा अपनी बीवी को? आज तो उसे देखकर ही रहूंगा। हाँ हेलो हेलो हेलो, रुको एक सेकंड, नेटवर्क नहीं है, एक सेकंड। हेलो हेलो, इस वक्त कौन आ गया? जी आप, वो तो ऑफिस चले गए हैं। भाभी जी मुझे पता है, अमित ऑफिस चला गया। एक्चुअली वो भाभी जी, वो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। ये आपके लिए। ये आप क्या कर रहे हैं जी? बहुत मन से आपके लिए गुलाब लिए हैं, प्लीज ले लीजिए, ले लीजिए ना। अच्छा अगर बुरा ना माने तो मैं बैठ जाऊं? जी बैठिए।
भाभी जी, उस दिन आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, एक कप मिलेगी प्लीज? जी मैं लेके आती हूँ। अच्छा भाभी जी, नहीं भाभी जी, इतना खूबसूरत चेहरा पल्लू के लिए नहीं बना है। जी मत लीजिए। मेरा हाथ छोड़िए। दरअसल भाभी जी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था। अगर बुरा ना माने तो 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? आइए ना। फूल बहुत खूबसूरत है। पर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उनका कॉल आ रहा है। आप प्लीज जल्दी उठिए, यहाँ से जाइए। अगर उनको पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। प्लीज जल्दी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊं। वैसे भी अब तो हम रोज मिलने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए प्लीज प्लीज। हे भगवान। हेलो। अरे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? अरे मैं वो वॉशरूम में थी इसलिए। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? नहीं आया तो कोई भी नहीं। अच्छा, वो मैं अपनी एक फाइल भूल गया हूँ, जरा जाके देखो, बेडरूम में तो नहीं है? अच्छा अमित जी कहाँ पे है? नहीं आप देख लीजिए। हाँ वो शायद मेरे बैग में हो। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। बाय। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पापा ठीक है ना? दोनों अपना ध्यान रखना। बाय। इतना खूबसूरत चेहरा पल्लू के लिए नहीं बना है। पल्लू टको से ढंग से। शहर ये पति की इज्जत का ध्यान रखा करो। आप अब तो हम रोज मिलने वाले हैं। क्या मतलब था उनका? कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। रेखा, पहले नहीं ना देखा? यहाँ क्या कर रही हो? काम ढूंढने निकली हूँ। तू बता ना, तेरे यहाँ घर में कोई काम है क्या?
कुछ मेरी मदद हो जाएगी और साथ में तेरा भी भला हो जाएगा। मेरा क्या भला होगा? अब सारी बात समझा के बताऊं क्या? थोड़ा बहुत खुद भी तो समझ ले। देखा, काम अच्छा है। देखने में तो तुम गरीब नहीं लगती। मजबूरी है, तू बता ना काम है तो। है, सामने घर दिख रहा? उनको एक काम वाली बाई चाहिए हाय, जो पूरे दिन रह के घर में काम कर सके। सच्ची? पूरे दिन का काम? तू कर पाएगी? हाँ ना, करूंगी। कितना अच्छा है ना तू। चल चल ना। मन लगा के काम करना और हमारा विशेष ख्याल रखना। तेरा तो मैं विशेष ख्याल रखूंगी। गंदा। चल अब। चल। अरे भैया आप। भाभी जी, वो अमित साहब ने काम वाली ढूंढने के लिए बोला था। बड़ी मुश्किल से मिली है, उसे ही लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा अभी तुम जाओ, हाँ? मैं शाम को तुमसे मिलूंगी। ठीक, मिलके जाना। हाँ हाँ पक्का। क्या नाम है आपका? जी रेखा मेम साहब। आपकी पर्सनालिटी और हाइट कितनी अच्छी है। वो मेम साहब क्या है ना कि जौनपुर के ना सबसे बड़े पहलवान थे हमारे पापा जी, 6 फुट के। तो बस बचपन से ना हमें भी कुश्ती कराते, तो हम थोड़े ऐसे से हो गए। लगता है लगता है। घर का तो सारा काम कर लेती है ना? हाँ जी हाँ जी, आप जो बोलूंगी सब कर दूंगी। तो आओ, सबसे पहले किचन का काम समझा देती हूँ, ठीक है? अच्छा मेम साहब, आप भी बहुत खूबसूरत है। आ जाओ। आओ रेखा। मैं सब्जी काट देती हूँ, तब तक तुम ये बर्तन धो लो, ठीक है? जी। अरे दीदी मैं खुद ये साफ है धनिया, मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। ये तुम इतना चिपक के क्यों बात करती हो? थोड़ा दूर रहा करो ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ऐसा है, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। कौन हो तुम? तुम और इस रूप में? देखो, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज भगवान के लिए चलो यहाँ से। तुम वॉचमैन तुम्हें देख। मेघा शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, डरो मत। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। इधर देखो, बेहद खूबसूरत बनाया भगवान ने तुम्हें, बहुत खूबसूरत। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। सुबह शाम सिर्फ एक ही चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, तुम्हारा चेहरा। वो तुम्हारी कदर नहीं करता, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या मैं सही कर रही हूँ? भगवान, अमित का कॉल। उन्होंने यहाँ तुम्हें देख लिया तो एक काम करो,
तुम ना कहीं जल्दी से चुप जाओ। वो जब भी वीडियो कॉल करते हैं ना तो वो पूरा घर चेक करते हैं। प्लीज प्लीज, वो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तुम भगवान के लिए। मेघा डरो मत, जब तक मैं हूँ कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत कर। जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना। अब अमित का फोन आया ना तो रिसीव करना और मेरी बात कराना। जी अरे कितना टाइम लगाती हो फोन रिसीव करने में तुम? वो काम वाली आई है ना, बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा काम वाली, मेरी बात कराओ उससे। हाँ करवाती हूँ। रेखा लो, साहब से बात करो। नमस्ते साहब। भाभी जी, साहब कितने हैंडसम हो। बोले क्या बात करनी है आपको मेरे से? किसने भेजा है आपको? अरे वो आपका वॉचमैन है ना। भाभी क्या नाम है उसका? वो हाँ वो शिवा। जी जी, वही मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे। अच्छा साहब, आपने फोन किया। मैं सुबह 9 बजे आएगी और शाम को 6 बजे तक सारा काम करेगी। उसके हिसाब से आज के भाव से मेरी पगार बनती है 10,000 रुपए, ठीक है? 10,000? नहीं 10,000 बहुत ज्यादा, इतना नहीं दे पाएंगे हम। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए कितना देंगे। 6-7 हजार तक दे देंगे। हाय, 6 से 7,000? भाभी कोई बाई मिलती है आजकल 6-7 हजार में क्या? अच्छा तो चलिए ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 8,000 में डन करते हैं। हाँ लीजिए, हाँ भाभी जी से बात कीजिए। भाभी जी मेघा इन्हें रख लो काम पर। ठीक है जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय। देखा मेरा कमाल, नहीं पहचान पाए ना अमित। मेघा नाश्ता। अरे वाह क्या बात है, मतलब आज तो बहुत जल्दी नाश्ता तैयार कर दिया तुमने। हाँ बस ऐसे ही। लेकिन आप क्यों जल्दी रेडी हो गए? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो राकेश है ना, जो उस दिन घर पर आया था हमारे, बस कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया है वो, इसलिए बॉस ने उसका सारा का सारा काम मेरे सर पे डाल दिया। अच्छा। वैसे अपनी काम वाली का मुझे बोल रही थी 9 बजे आ जाया करूंगी, 9:30 बज चुके हैं। पता नहीं आज कहाँ रह गई। आना है उसे। हो किधर बैठो, मैं जा रहा हूँ। अरे हमसे नाश्ता करो, काम वाली बाई होगी इस वक्त, और कौन होगा? आ गई तुम? आओ। भाभी। भैया जी नमस्ते। नमस्ते रेखा ताई। आपने तो बोला था 9 बजे आ जाया करोगे, 9:30 बज चुके, इतना लेट किसके लिए? भैया जब पगार की बात हुई थी तो कितना बोला था मैंने? 10,000, और आपने 2,000 कम किए, तो फिर मैं ऑटो से कैसे आएगी? बस से आना पड़ता है, और वो 29 नंबर की बस तो इतनी देर में आती है, तो थोड़ा बहुत तो लेट होगा ना। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक काम करना है मेरा। काम? बोली ना साहब, क्या काम करना? वो काम, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। टिफिन दो मेरा, लेट हो रहा है मुझे। ये भाभी मैं बर्तन कर देती हूँ। हाँ। देखो आराम से काम कराना इससे, ठीक है? शाम को मिलता हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? हम अमित को धोखा दे रहे हैं। मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम उसके दोस्त। ये सब सही नहीं है। मैं दोस्त और तुम पत्नी। अच्छा, इस पत्नी की रत्ती भर भी कदर है उसे? नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे घर में कौन कैद रखता है, बताओ? और जहां तक रही मेरी दोस्ती की सवाल, मेघा, अमित जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो दोस्ती सिर्फ मतलब ही से करता है। मुझसे भी तभी बात करता है जब उसे कोई मतलब होता है, वरना तो सिर्फ हाय हेलो। कई बार तो वो भी नहीं। और उसी तरह वो तुम्हारा भी यूज कर रहा है। 24 घंटे तुम पे नजर रखता है। और ऐसे जानवर की तरह कैद कौन रखता है? मेघा, इंसान प्यार में क्या से क्या कर जाता है। मुझे देखो देखो देखो, अपना सारा काम धाम छोड़ के ना तुम्हारे लिए काम वाली बाई बन गई। अमित करता कुछ ऐसा? बताओ। नहीं ना,
ऐसा सोचना भी गलत है। एंड आई प्रॉमिस, तुम पर कभी थोड़ी सी भी आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। रेखा, कल शाम से मैंने तुझे नहीं देखा। कब और कैसे चली गई थी तू? मैं कितना इंतजार करता रहा तेरा। तुझे भी मैंने ना तेरी सीट पे नहीं देखा। कहाँ था तू? मैं तो सारा दिन काम करते करते थक गई थी, इसलिए सीधा घर चली गई। देख, मैं आज तेरा इंतजार करूंगा। जाना तो मिल के जाना। वो क्या है ना, दिन भर वॉचमैनी करते करते थक जाता हूँ। तू रहेगी तो थकान उतर जाएगी। इधर आ, हाथ दे। आज शाम को ना मैं तेरी थकान अच्छे से उतार दूंगी, ठीक है? अब जाओ, नहीं तो भाभी जी गुस्सा करेंगी। जा। गंदा। आज नजर रखूंगा इस पे, कहीं फिर गायब हो गई तो। हा हा। मेघा, मुझे लगता है शायद शिवानी हमें देखी है। उठो। क्या क्या बोल रहे हो तुम? वो तो अमित जी को सब कुछ बता देगा। हाँ, पैनिक मत करो, मुझे लग रहा है शायद देखा है। हाँ, मैं देख के आता हूँ। भगवान, अभी अमित साहब को फोन करके बताता हूँ। नहीं, अमित साहब को फोन करके बताने से मुझे क्या फायदा होगा? भाभी जी से हिसाब करता हूँ। हाँ, अब आएगा मजा। शिवा, ऐसे अचानक सामने क्यों आए? इसलिए कि अचानक सामने आने से सबका सच सामने आ जाता है। सबका सच? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। बहुत अच्छा रूप बनाया है अमित साहब को धोखा देने के लिए। और भाभी जी, तुम एकदम सती सावित्री दिखती रहती हो, हैं? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। नाटक खत्म। तो तुझे सब कुछ पता लगी गया है, तो फिर ये राज राज ही रहना चाहिए। और इसके लिए तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अमित तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। पैसा? पैसा? पैसा तो अमित साहब इस घर की रखवाली के लिए मुझे देते ही हैं। तो अमित साहब को तो मैं ये बात बताकर ही रहूंगा। प्लीज शिवा भैया, अमित जी को कुछ मत बताइए, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज। शिवा भैया। भैया, मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पर भाभी जी, आपसे मुझे कुछ खास चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपका मैं आशिक हूं और आपके साथ आपके कमरे में एक बार हसीन पल बिताना चाहता हूं। तेरे हसीन पल की ऐसी की तैसी साले जान से मारूंगा, समझा? जान से मारेगा तुझे? छोड़, छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ उठाने की? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ सच बताऊंगा मैं अमित साहब को। तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, हाँ, इसी पे चल रहा है ना? हाँ। तेरी ऐसी की छोड़, छोड़ मोबाइल, छोड़। मोबाइल दे मुझे। तेरी तो मेरे से राकेश, क्या कर रहे
मोबाइल छीनेगा? शिवा, शिवा, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये शिवा, पता नहीं कहाँ मर गया। ये तुमने क्या किया मेघा? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचा रही थी राकेश। ये तो मर गया। मुझे सोचने दो। तुम जाके दरवाजा बंद करो। मेघा, दरवाजा बंद करो। मेघा, अरे क्या हुआ? अरे इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? राकेश, काम वाली के भेस में? ये तो शिवा है। खून? अमित, दरअसल मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ सब कुछ क्या हुआ। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है। तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे और जैसे शिवा को पता चला तुमने मार डाला इसे। यही हुआ ना? है ना? जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? अब समझ में आया इस माया नगरी के लोगों से तुझे दूर क्यों रख रहा था? अब देखा क्या कर दिया तुमने। कितनी बार समझाया था ये आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, दूर रहे इससे। तुम लेकिन इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और बस सब कुछ गवा दिया तुमने। अमित देखो, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। ये तुम्हारी बीवी ने किया है, मेघा ने किया है। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। मदद तो मैं करूंगा तुम्हारी। इस पाप का प्रायश्चित करने में पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। अभी देखो मैं पुलिस को बुलाता हूँ इसके बाद। नहीं, अमित देख। अमित पागलपन की मत करो। अमित मेरी बात सुनो। अमित। हेलो, पुलिस स्टेशन।